हाँ, जंग तो नहीं। चलो जी ठीक है। माजरत। दुआ कर आप लगे जाए। बस एक चांगी तो रह गया जिथे लगना है। सही है। मैं लब लेना फिर भी। तेनू भावे जिन्हें मर्जी बाय पा ले। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल CSS PMS aspirants. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तमाम एस्पायरेंट्स को?
अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एस्पायरेंट्स। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी ठीक है। चले हम ना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का। तो आज का जो लेक्चर है बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बड़ा आसान है और एक ऐसा लेक्चर है जो कि आपको आपके पीएमएस और सीएसएस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होता है, आपके ग्रामर के लिहाज से काफ़ी सपोर्टिव होता है और आपके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो करेक्शन होती है उसके लिए ही बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं 40 डे सेशन में। तमाम जो मेम्बरान्स हैं वो आपको पता है अवेलेबल है, आपको एक्सरसाइज दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है। फजल वहाब, आपको कोई मसला है? मुझे लगता है कि मुझे आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। आप वही बंदे हो फजल वहाब जो उस दिन डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे थे। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको, अभी मैंने आपका बड़ा अच्छा एक सिस्टम ढूंढा हुआ है, आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से बताता हूँ कि कैसे करना है आपको सेट। जी अब ठीक है, आप लोग जिन लोगों की वीडियो ऑन है बेटा वो ऑफ कर ले ताकि हम क्लास को लेके चलें। जी स्टार्ट करें फिर क्लास। मेरे ख्याल में 5 मिनट हो गए हैं, तमाम एस्पायरेंट जिन्होंने आना है वो आ चुके हैं। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो द एडवर्ब पे है, लेक्चर नंबर 6 है। इसमें आपने जो चीज़ सीखनी है वो इंशाल्लाह आप बहुत ही आसान तरीके से, मैंने आपको बड़ा अच्छा एक मटेरियल से प्रोवाइड करने की कोशिश की है। एक ऐसा मटेरियल है जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन को देखते हैं, एडवर्ब होता क्या है, फिर हम एडवर्ब की टाइप्स, इसके यूजेस। ये हमारा 6th लेक्चर है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हमने पहले सेंटेंस के बारे में देखा है, फिर हमने जो है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में देखा है, उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखा है। तो अभी जो हम आज का जो लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, उसके बाद हमने जो है वो नाउन प्रोनाउन, हमने कौन कौन से लेक्चर कर लिए भला? जी मेरे ख्याल में ये छठा, आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां लेक्चर है। नाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया आपका जी, वर्ब भी हो गया, और ये 5वां लेक्चर है जो कि एडवर्ब है। वर्ब के बाद जो लेक्चर है हमारा वो एडवर्ब है। तो बच्चे इसमें आपने क्या चीज सीखनी है सबसे पहले कि एडवर्ब होता है कि आप लोगों को स्क्रीन
जो मैंने आपको शेयर किया है, कि आप लोगों को वो आसानी से नज़र आ रही है? नहीं तो आप अपने मोबाइल को रोटेट कर सकते हैं, आप उसमें आसानी से आपको नज़र आ सकती है, ठीक है? जी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आप सबसे पहले देखेंगे एडवर्ब होता क्या है? आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, आसान सी चीज़ों को लेके हमने समझना है। हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आपने डिस्क्राइब करके आगे इंशाल्लाह हम टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडवर्ब की डेफिनिशन या एडवर्ब को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। मतलब कि एडवर्ब को हम एडिशन मीनिंग को एडिशंस करने के लिए, उसके मीनिंग को बढ़ाने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो किसका क्लैरिफाई करने के लिए, किस में एडिशन करनी है, वो हमने करनी है वर्ब की, एडजेक्टिव की, और या फिर कोई अनदर एडवर्ब हो सकता है उसकी। अच्छा, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मतलब नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की बात करें तो नाउन और प्रोनाउन का एडवर्ब नहीं होता। सबसे पहले आपने याद रखिएगा कि एडवर्ब सवाए नाउन और प्रोनाउन के बाकी तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो सकता है, कुछ ना कुछ इजाफा करता है, ठीक है? लेकिन नाउन और प्रोनाउन का एडवर्ब नहीं होता, ये बात आपने, मैंने आपको उर्दू में बड़े आसान से अल्फाज में नीचे एडवर्ब के बारे में, सिला फेल के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि लफ्ज़ से ही अंदाज़ा होता है किसी लफ्ज़ को ऐड करना, इज़ाफ़ा किया गया। एडवर्ब है ना? तो डेफ़िनेटली ऐड करना, इज़ाफ़ा करना, ये जो है वो एडवर्ब का मतलब बनता है। बच्चे, इसमें ना आपको मैं अपने जो 40 डेज़ का सेशन है, उसमें आपको मैं एक्सरसाइज़ सेंड करता हूँ आपके ग्रुप्स के अंदर, और उस वो आपकी एक्सरसाइज़ चेक होती है, चेक होने में आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो बताई जाती हैं। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं ये एक्सरसाइज़ अपनी शेयर करूँगा, ताकि तमाम जो लोग हैं वो भी देख सकें कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है। बेसिकली कुछ लोग समझते हैं, मैं आप लोगों को, या आपको पता है कि जो क्लासेस होती हैं वो सबको मैं देता हूँ, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं। लेकिन जो इवैल्यूएशन है बेसिकली वो उन मेंबरान्स की है, उन मेंबर्स की है जो उन ग्रुप्स में मौजूद होते हैं। क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं है, सॉल्व नहीं करते, एक्सरसाइज़ नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो डेफिनिटली हमें उसका फ़ायदा नहीं होता। ठीक है? मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पे लेक्चर में, तमाम जो मेंबरान्स हैं उनको देता हूँ, लेकिन जो हमारा बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि हम अपने आप को चेक कर सकें, हम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें। जब हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं तो डेफिनेटली वो इवैल्यूएशन जो होती है वो हमें बड़ा सपोर्ट करती है हमारी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे मैंने एडवर्ब की आपको एग्जांपल बताई है। एडवर्ब सिला फ़ेल होता है, जैसा कि लफ्ज़ से ही अंदाज़ा होता है, किसी लफ्ज़ को ऐड या इज़ाफ़ा किया। ये एडवर्ब काम भी यही करता है, जैसा कि आपको पता है कि गो, ब्रिंग, लुक, राइट। अच्छा, ये एडवर्ब नहीं है। गो, ब्रिंग, लुक, राइट, दैट इज़ अ वर्ब। अब इसका एडिशन क्या है? गो टू रिवर, गो टू रिवर, मतलब अब यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, ही गोज़ टू रिवर, वो दरिया की तरफ जाते हैं, या बैंक ऑफ द रिवर। बट यहाँ पे ही क्विकली गोज़ टू रिवर, वो तेज़ी के साथ, या फास्टली, या फास्ट या क्विकली या फास्टली गोज़ टू। अब यहाँ पे जो क्विकली और फास्टली का वर्ड है बच्चे, ये आपका एडवर्ब है। मतलब क्या है कि आपका जो वर्ब है, डेफिनिटली ये बच्चा इंतहाई किस्म में, मुझे ये भी देख लेते हैं। हुँ, फिर एक मिनट।
देखिए ना, कुछ लोग इंतहाई किस्म के कमीने इंसान होते हैं, ऐसा वर्ड उनके इस्तेमाल किया जाता है कि मैंने उनको रिमूव भी किया है किसी इंसान को। और यकीनन ये ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं कि उनको बाकियों का जो लेक्चर है वो सूटेबल नहीं उनको कर रहा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें डिस्टॉर्शन पैदा करें। तो उन्होंने ये अपनी जो हरकत है वो दिखाई है। मुझे नहीं इतना क्लेरिफ़ाई होता, लेकिन ना हमारा जब लेक्चर स्टार्ट होता है ना, तो कुछ घटिया किस्म के लोग ऐसे आते हैं जो कि ना उनका, अब मैं बोल देता हूँ अल्फ़ाज़ क्योंकि ये उनके अल्फ़ाज़ छोटे, ना उनका माँ माँ ठीक होती, ना उसका बाप ठीक होता है। तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मुझे एक टीचर होते हुए और तमाम जो यहाँ पे मेरे साथ कोलीग्स हैं, मेरे एस्पायरेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके यहाँ पे मौजूद होते हुए भी उनको कुछ ऐसी सोच-समझ होती है कि वो सही तरीके से जो लेक्चर है वो ना सुनने देते हैं और ना खुद सुनते हैं। तो डेफ़िनेटली ये जो मेरी जो बात है, अगर इसको कहा जाए, इसकी सेटिंग मुझे थोड़ी को बंदा बता सकता है मुझे पर्सनल टेक्स्ट में कि ये जो एक्टिविटी, क्योंकि चैट तो मैंने बंद की हुई है ना, वो तो आप लोग बड़े परेशान होंगे। बेटा मुझे पता नहीं चलता कि ये ड्रा कौन करता है, ये तो मुझे अच्छा, इरेज़र से लाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है। सही से, ठीक है, मैं इरेज़र से कोई बात नहीं, मैं कर दिया करूँगा, वो करता रहेगा तो मैं इरेज़र कराया करूँगा, वो खत्म हो जाया करेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मुझे पता चला कि इरेज़र से वो लाइन सारी खत्म हो जाती है। अच्छा बच्चे, हम एडवर्ब की तरफ थे, क्योंकि हम आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर हिस्से को के ऊपर लागू होता है सिवाय नाउन और प्रोनाउन के, ठीक है? नीचे लिखा हुआ है, दूसरे मानों में एडवर्ब सिवाय, देखिए ना, कोई बात नहीं बेटा, आप करते रहो, मैं यहाँ से रिमूव करता रहूँगा। आप अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखो, जो भी ये लाइनें लगा रहा है। अच्छा, दूसरे में लिखा है, दूसरे मानों में एडवर्ब सवाए नाउन और प्रोनाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर हिस्से के मतलब कुछ ना कुछ इज़ाफ़ा करता है, और अमूमन ये कब, कहाँ और कैसे को नुमायाँ करता है। मैंने बड़े सिंपल वे में आपके लेक्चर जो है ना वो आपको दिया है, आपके सामने एक गाइडलाइन दी हुई है कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह मैंने आपकी स्लाइड्स बनाई है, मैंने एक बुक है मेरे पास, बड़ी अच्छी बुक है, मैंने ये लाइब्रेरी से ली थी, और वहाँ से मैंने इसको मैंने जो चीज़ देखी है, वो मुझे बड़ा अच्छा इसके अंदर मटेरियल लगा, तो वहाँ से मैं आपको सारी जो है ना पिक्चर दे रहा हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज़ हैं, इसकी एक्सरसाइज़ हम रेनन मार्टिन की बुक से करेंगे, और जो है इसके इसके बकाया की जो कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज़ है, या जो इम्पोर्टेंट है उसको हम जो है हमारा क्रीम द चुगताई की बुक है, वहाँ से हम करेंगे। ये आपको समझ आ गया? अब मैं आपको ना थोड़ा-सा इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने की, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो डेफ़िनिटली आप उन एग्ज़ाम्पल को लेके समझ जाएँगे। हम उसको पहले करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ इज़ाफ़ा अगर अमूमन कब, कहाँ, कि हमने ऊपर पढ़ लिया। नीचे क्या चीज़ है? एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, नज़र आ रहा है बेटा बेटा आप लोगों को? ही इज़ ईटिंग वेरी फास्ट या क्विकली। ही इज़ ईटिंग वेरी फास्ट और क्विकली। तो बच्चे इसमें देखें ना, जो बात हम समझना चाह रहे हैं कि ही इज़ ईटिंग, यहाँ पे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है? अब ही इज़ ईटिंग मतलब ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब के, तो ईटिंग में जो है वो हम जो है वो हमारा वर्ब है, ठीक है? अब यहाँ पे वेरी फास्ट का जो वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि वेरी फास्ट का जो वर्ड है बेटा बेसिकली ये क्या है? यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये ही हमारा एडवर्ब है। इसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है? इसको एडवर्ब हम किस मतलब हमने जो चीज़ डिस्क्राइब की थी वो ये की थी कि ये जो हमारा वर्ब नज़र आ रहा है आपको, वेरी फास्ट, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास
हमारा एडवर्ब है। इसमें ईटिंग तो वर्ब है, वर्ब का काम कर रहा है, और वेरी फास्ट जो और क्विकली जाहिर करता है वो बेसिकली एडवर्ब जाहिर करता है। ठीक है, इसी तरह नीचे एक और सेंटेंस है, माय मदर सेज, मेरी माँ कहती है, आई एम अ गुड, आई एम अ बॉय अगर हो तो दैट इज अ सिंपल सेंटेंस, इसमें एडवर्ब नहीं है। लेकिन अगर आई एम अ गुड बॉय, अब उस वर्ब की स्पेसिफिकेशन को डिफाइन कर दिया गया है, उस वर्ब में एडिशन हो रहा है। क्या एडिशन हो रहा है कि वो एक अच्छा बच्चा है। इसका मतलब वो जो गुड का वर्ड है बेसिकली दैट इज अ adverb, that is a adverb। ये जो good नजर आ रहा है आपको बेसिकली ये adverb है। Is that clear? अच्छा, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ लेके चलता हूँ। He goes to the school, वो स्कूल जाता है, that is a simple sentence but happily। अब हैप्पली का जो वर्ड है, हैप्पली का ये बेसिकली आपका एडवर्ब है। इसको हम एडवर्ब के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो स्कूल है ये आपका वर्ब है, इसके अंदर जो एडिशन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो हैप्पली कर रहा है। दैट मींस दैट हैप्पली इज योर एडवर्ब। अच्छा, नेक्स्ट जो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है वो भी इसी तरह ही है। इस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप कर लीजिएगा। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं लास्ट पे अब नजर आ रही है वो आपको बताता हूँ। यहाँ हम अहम बात याद रखते हैं, ये आपको मैं थोड़ी समझा देता हूँ कि एडवर्ब कैसे होते हैं या इनको किस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, आप याद रखिएगा, जो एडवर्ब होते हैं, जो एडवर्ब होते हैं, किसी भी वर्ब को अगर हम उसके लास्ट पे एल वाई, नॉर्मली नॉर्मली बात करो, हर किसी के साथ ही वैसे होता है, नॉर्मली बात करो, अगर लास्ट पे हम एल वाई लगा दें, दैट इज अ एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हैप्पी का वर्ड है, अब हैप्पी की जगह पे आप लास्ट पे हैप्पीली में जो लेके जाते हैं, एच ए डबल पी आई एल वाई लगा हुआ है, इट मींस दैट दैट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब बट इन द एग्जैक्ट इज अ एडवर्ब। लेकिन ये वर्ब से क्या बनाया हुआ है, हमने एडवर्ब बनाया। ठीक है, अगर हम हार्डली की बात करें तो हार्ड से निकला है, तो हार्ड हार्ड के आगे हमने एल वाई लगा दिए। आपको ये नजर आ रहा होगा, ये हमारा जो सेंटेंस है ये वाला। ठीक है, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। और जो हमारे पास वाइजली है, वाइज से निकला, दैट इज आल्सो कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, इसको हम एडवर्ब मैनर्स के तौर पे जानते होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है आपको नजर आ रहा है, लास्ट पे हमारे पास क्या है कि जैसे कि ऊपर जुमले में कहा गया है कि वेरी फास्ट, गुड और गुड मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सॉरी, बेसिकली दैट, जैसे कि ही क्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग, क्रॉस द रिवर, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। लेकिन कब करता है, अब रिवर को ऐड कर, रिवर के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन उसकी ऐड की जा रही है, उसके अंदर एडिशन हो रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि इन द मॉर्निंग है, इट मींस दैट दैट इज द इन द मॉर्निंग इज द एडवर्ब। अब कुछ एडवर्ब की एग्जाम है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वो हम नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करने से पहले जो है वो हम अच्छा यार ना, इसका मुझे कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि ये जो एनिमेशंस होता है ये कैसे खत्म कर सकता है, कि सिर्फ मैं अपने ऊपर ही लगाऊं। आप मुझे चैट में एक बंदा बताए ना, मेरा नंबर लिखें और मुझे नंबर पे बताएं, फिर इसको मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके भेजें। ठीक है, आप में से कोई ऐसा बच्चा जो कि ये जो मतलब राइट कर रहा है, ये लानती इंसान जो कर रहा है, आप मुझे बताएं ये बंदा किस तरीके से रिमूव हो सकता है और इसका कैसे पता चल सकता है कौन सा है। मेरे नंबर है 3346969606। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करें। ठीक है, नहीं तो जो है ना वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सॉरी, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। ये अपनी सिस्टर का मैं अब क्या कहूँ इस बंदे को, उल्लू के पट्टे को। ये बेटा कभी तो मेरे सामने होते हैं ना, तो मैं मेरी क्लास में बैठे होते, तो डेफिनेटली यू आर द वन ऑफ द
आई है, मैं यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उनके लिए फिर ऐसी वर्डिंग यूज करूँ वो मुनासिब नहीं है। डेफिनेटली आप तो फिर अपने ही मालिक के बंदे हो ना। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कॉल का, कोई बंदा मुझे बताए, अपने क्लास कंटिन्यू करें, ठीक है। आज का लेक्चर भी रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो कि आप करते जाओ, मैं इधर से रेस करता जाऊंगा। आज मैं बड़े अच्छा, वैसे सोचने वाली बात है कि इन लोगों का फायदा क्या है। मीटिंग लॉग कर दूं? अच्छा, मीटिंग लॉग करूंगा तो जस्ट मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है। मैं मीटिंग लॉग कर देता हूँ। चलें जी, ये डिसेबल हो गया मेरे ख्याल में, अब ये नहीं कर सकेगा। ये वो मैं ही। हाँ ठीक है। अब बेटा आप लगे रहो, कोशिश तो ये है कि नहीं होगा, लेकिन आगे देखते हैं क्या बनता है। अच्छा बच्चे, तो हम जो एडवर्ब की प्रॉपर्टीज देख रहे थे वो नीचे और सेंटेंस मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। क्वालिटीज, अब यहाँ पे ना मैंने आपको टाइप बतानी है सेंटेंस की। जो है एडवर्ब की जो टाइप्स हैं, सिफ्तें इसकी कितनी होती हैं, ठीक है। बड़े आसान से अल्फाज में लिखा हुआ है, जो एडवर्ब नाउन के लिहाज से हो सकता है, क्वालिटी का भी हो सकता है। अब क्वालिटी क्या होती है वो हम नीचे देखते हैं एडवर्ब की, इसको हम एडवर्ब ऑफ क्वालिटी के नाम से जानते हैं। मैं आपको पहले इसकी टाइप बता देता हूँ, आप वो लिख लें, ठीक है। उससे आपको क्या हो जाएगा, उससे आपका फायदा हो जाएगा, और उससे आपको समझने में भी आसानी होगी कि एडवर्ब की जो टाइप है वो पहले आपको मैं क्लियरली बता दूं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इजीली इसको समझने में आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी। एक मिनट। देखिए भाई, इसकी जो सबसे पहली टाइप है क्लासेस के लिहाज से, बेसिकली इसकी जो काइंड्स ऑफ वर्ब में एक सिंपल एडवर्ब्स होते हैं। सिंपल एडवर्ब्स आपको मैंने बताए हैं कौन से होते हैं। आगे ना इसकी एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या डिग्री इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एडवर्ब ऑफ नंबर भी एक होता है, और सेवन में एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशंस के नाम से जाना जाता है। बेटा इसकी ये टाइप्स हैं, ये एडवर्ब की टाइप्स, ठीक है। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बनती हैं 6 टाइप्स। ये सिंपल जो एडवर्ब है उसकी टाइप्स में आती हैं बच्चे, सारी जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं दोबारा फिर आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं ना आपको लिख देता हूँ बच्चे। नजर आ रहा भाई आप लोगों को, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट टाइप है। सेकंड जो इसकी है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको हमने बेटा करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो थर्ड टाइप है बेटा वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, इसकी जो फोर्थ टाइप है बेटा वो है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं होता, क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। क्वांटिटी। अच्छा, थर्ड इसको हम ना डिग्री भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने बच्चे याद रखनी है। अच्छा, लास्ट में ये कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। अच्छा, एडवर्ब ऑफ नंबर्स भी होता है, ठीक है। चलें, इसको 10 मिनट्स रह गए हमारी मीटिंग, उसके अंदर हम इंशाल्लाह कर लेंगे एडवर्ब्स ऑफ नंबर। अच्छा, इसके बाद बच्चे जो होते हैं हमारे पास वो होता है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। ये बेटा इसकी सिंपल जो एडवर्ब्स है उसकी टाइप्स हैं।
एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन मैं आपको लिख देता हूँ, फिर भी आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। ठीक है, ये बेटा आपकी 6 टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स हैं? ये आपकी सिंपल एडवर्ब की टाइप्स है। ये सारी जो आपको मैंने बेटा बताई हैं, ये आपकी सिंपल एडवर्ब की टाइप है। इज दैट क्लियर? अच्छा बच्चे, अब ना ये सिंपल एडवर्ब के साथ साथ जो इसकी इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चे बेसिकली, अच्छा अब मैं ना थोड़ा इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करता हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर्स में क्या चीज आती है? एडवर्ब ऑफ मैनर में आती है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड ही डू दिस। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, हाउ डिड ही डू दिस, उसने ये कैसे किया? ये बच्चे इसके टाइप में एक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल साथ में बता रहा हूँ। अब प्लेस की मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल बता देता हूँ कि हाउ फार, कितनी दूर, इज द रिपोर्ट ट्रू, या फिर हाउ फार इज द रिपोर्ट ट्रू, मतलब किस हद तक ये जो रिपोर्ट है ये ट्रू है, ये सच्ची है, हकीकत है। अगर मैं एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करूंगा तो फॉर एग्जाम्पल हाउ, सॉरी, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करूं तो व्हेन डिड ही कम, वो कब आएंगे, ठीक है। उसके बाद है, अगर नंबर की बात करूं, हाउ मेनी पर्सन केम, कितने लोग आएंगे। अगर प्लेस की बात करूं, वे डिड ही गो, वो कहाँ जाएंगे। कार्स की बात करूं तो वे व्हाई डिड ही से दैट, उसने ऐसा क्यों कहा। तो ये सारी चीजें बेटा क्या है, ये एडवर्ब ऑफ जो हमारे मतलब के सिंपल एडवर्ब है उसके टाइप्स हैं। अच्छा, सिंपल एडवर्ब्स में इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की टाइप्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सिंपल एडवर्ब्स में इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की टाइप्स आती हैं। आगे जो इसका थर्ड फॉर्म है बेटा, बेसिकली वो रिलेटिव एडवर्ब्स है। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? ये बेसिकली क्वालिटी किसी भी स्पीच ऑफ एक्सेप्ट एंड नाउन और प्रोनाउन, पर नाउन और नाउन तो तुम्हें पता है ना, तो इसके एडवर्ब होता ही नहीं है। तो बेसिकली जो भी हमारा क्वालिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच को करे, वो बेसिकली हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है, मतलब किसी रिलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ आपको, आई डू नॉट नाउ शी वाज बोर्न समवेयर, मतलब यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है, जो पूछा जा रहा है कि वो कहाँ, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ, कहीं ना कहीं तो पैदा हुई है ना। अब यहाँ पे आई डू नॉट नाउ वेयर शी वाज बोर्न, अब जो वेयर का वर्ड है यहाँ पे, वो बेसिकली रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। मैं आपको जो सेंटेंस अभी बताया ना, सपोज मैं आपको लिख देता हूँ, चले, इसमें आपकी ना आसानी होगी, आपको समझने में आसानी होगी, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कौन सा, पहले आपको मैंने बताया सिंपल एडवर्ब, वो मैंने आपको बताया मैनर्स होता है इसमें, प्लेस होता है, टाइम, क्वांटिटी या नंबर, अफर्मेशन होता है, ठीक है। अगर सपोज इनको मैं क्वेश्चन में ले जाऊं तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब है। तीसरी टाइप में जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब में हमने क्या करना है, हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, ठीक है। सपोज एक सेंटेंस है, आई डू नॉट, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर, अब ये जो वर्ड वेयर का है, बेसिकली दैट इज आर रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि दो सेंटेंस को ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। आगे देखें बच्चे, शी वाज बोर्न, अब ये दो सेंटेंस, शी वाज बोर्न एंड आई डू नॉट नाउ, या आई डोंट नाउ भी कह सकते हैं। और वेयर का जो वर्ड है बेसिकली बेटा, ये क्या है हमारे पास है, दैट इज अ रिलेटिव एडवर्ब है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी तरह हम नेक्स्ट इसकी जो है स्लाइड उसकी तरफ लेके चलते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ, इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी स्लाइड्स को करेंगे। अच्छा, एडवर्ब की एक और किस्म है एडवर्ब और डिग्री, मैंने क्वांटिटी के बारे में बताया। इसमें हम क्या करते हैं, वो हमसे कुछ कुछ नाराज है, नाराज तो है लेकिन कितना है, समवट। अब यहाँ पे जो समवट है बेसिकली वो कुछ कुछ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसने मुझे ज्यादा पानी नहीं दिया, अब इसने पानी तो दिया लेकिन कितना, ज्यादा नहीं दिया, मतलब इनफ। यहाँ पे जो वर्ड आपको रेड नजर आ रहा है, दैट इज हमारा जो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास समवट, बेसिकली दे हमारे पास ये जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को।
अगर इनफ की बात करें तो ये भी हमारे पास क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलमोस्ट तकरीबन भी हमारे पास क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात करें फ्यू की बात करते हैं तो वो भी, अगर हम सफिशिएंटली की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, सिंपल वर्ब्स क्या है, टाइप्स हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, एक और किस्म है जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो बेसिकली मैं आपको इन्हें बता दिया है एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। ही ऑलवेज, अब यहाँ पे ना टाइम का जिक्र है, दैट इज ऑलवेज, इट मींस दैट कि ऑलवेज जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द टाइम के बारे में हम बताना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो मैं अब इसको थोड़ा सा, अच्छा देखें भाई, ऊपर एक और एग्जांपल है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं एडवर्ब की एक और टाइप भी है, जिसमें इन्हीं एडवर्ब में एक और भी होता है जिसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। बच्चे, एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन का नहीं होता। एडवर्ब होता है वर्ब का, एडवर्ब एडजेक्टिव का हो सकता है, एडवर्ब किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो सकता है सवाए नाउन और प्रोनाउन के, क्योंकि प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन तो वैसे ही एज एडवर्ब के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, एडवर्ब एडवर्ब का भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, एडवर्ब वो चीज है जो किसी भी वर्ब या किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सवाए नाउन और प्रोनाउन के उसके मीनिंग में इजाफा करे, उसको ज्यादा क्लैरिटी से पैदा करे। मैं दूध लेने भागते हुए गया, अब दूध लेने गया भागते हुए, अब भागते हुए जो चीज है बेसिकली वो क्या है, वो हमारा एडवर्ब है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद बच्चे हम नेक्स्ट जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बाहर बारिश बरस रही है और हर तरफ पानी ही पानी है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, अब बारिश तो हो रही है लेकिन कहाँ हो रही है बच्चे, आउटसाइड, बाहर हो रही है। अब देर इज अ वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी है, हर तरफ का जो वर्ड, देयर इज अ वाटर, वहां पानी है, लेकिन क्या है, एवरीवेयर, हर जगह। अब जो यहाँ पे हर जगह का वर्ड है बेसिकली बच्चे ये क्या है, ये बेसिकली दैट इज अ एडवर्ब्स। यहाँ पे हमारे पास दो एडवर्ब्स यहाँ पे जो शो हो रहे हैं, समझ आइए बच्चे आप लोगों को। चलें जी, अच्छा इसके बाद क्या है, बाकी आप लोग खुद सोच के इनको अल्फाज देखने मेरा काम करते हैं, ये जी आप इस तरह कुछ सोच ले सकते हैं। अब हम इंटेरोगेशन की बात करते हैं। मैंने आपको वैसे सेंटेंस बता दिए कि हाउ डिड ही डू दिस, हाउ फार इज दिस रिपोर्ट। अब बेसिकली जितने भी हमने एडवर्ब पढ़े हैं, टाइम, नंबर, प्लेस, कॉज, मैनर्स के, डिग्रीज के, बेटा जब वो क्वेश्चन फॉर्म में होंगे तो इंटेरोगेशन में चले जाएंगे, वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये बहुत आसान सा एक मतलब कंसेप्ट है इंटेरोगेटिव का। तो मैं आपको वैसे आपको बता भी देता हूँ कि इंटेरोगेटिव में हम नेक्स्ट जो स्लाइड हमारी देखें, वेयर डिड ही गो विद हिज ब्रदर, व्हाई हिज, मतलब व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये हु, ये सारी चीजें क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब कॉज और इफेक्ट की बात अगर करें, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है लास्ट पे देखें, 1 मिनट 25 सेकंड रह गया हमारी मीटिंग का टाइम। तो ये सारी चीजें आपको ना, इसकी आपको 40 डेज जो हमारा सेशन चल रहा है ना बच्चे, उसके अंदर मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज है रेनन मार्टिन की वो भी सेंड कर दूंगा। वो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको सोल्व करके भेजना है, इंशाल्लाह वो आपकी चेक होगी ताकि आपको इसके बारे में मजीद आइडिया हो। इसके बाद जो हमारी क्लासेस चलेंगी बेटा बेसिकली वो आर्टिकल के ऊपर होंगी, हमारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ होंगी, फिर हमारी बेटा इसके बाद जो कम्प्रीहेंसिव राइटिंग स्किल्स होती हैं, जो हम राइट कर सकते हैं, इंग्लिश को राइट करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, सेंटेंस कैसे बनाना है, वो सारी चीजें हम इसके अगली क्लासेस में बात करेंगे। ये आपको मैं जो हमारी फाइल है ये आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा 40 सेशन वाले में, उस तरह से आप पढ़ के इसको कर सकते हैं। ये बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस करके कर ली हैं। रिलेटिव एडवर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें मतलब कि सारी चीजें अगेन एंड अगेन, ये देखे ना, ही इज रीडिंग देन पोइम अगेन एंड अगेन दी मेमोराइज परफेक्टली। तो बेटा बेसिकली ये क्या है, अगेन एंड अगेन की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, बेसिकली ये दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये ट्राइस की बात हो दैट इज अ नंबर प्रोनाउन है, अगर व्हेन की बात करें दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन है। अब मतलब इसमें आपको आइडिया हो गया कि हमने कैसे बात करनी है और हमारा जो नेक्स्ट जो मतलब एडवर्ब होगा उसको हमने कैसे लेके चलें। कंप्लीट एनी क्वेश्चन, तो आप यहाँ से एक्सरसाइज के ला से तो मतलब क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्यूरी है वो आप मेरे नंबर से मुझसे कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको जो लेक्चर